गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो बच्चों हमने कल तक करा था प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि करी थी बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। आज एक नई विधि का नाम आया है जिसका नाम है विलोपन विधि। जिसका नाम है बच्चों विलोपन विधि। तो बच्चों आपने विलोपन विधि सीखनी है। इस विधि में करना क्या होता है बच्चों, हम एक दो सम करेंगे, उसके बाद में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि विलोपन विधि में करना क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने विधि का नाम मेंशन करना है। तो क्या लिख देंगे? विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा। यस बच्चों, विलोपन विधि में हमें या तो x के जो गुणांक है उनको बराबर करना होता है या y के गुणांक को बराबर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है बच्चों, यहाँ पे x का गुणांक 2 है। अगर हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे इनके जो x के गुणांक है बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पे? समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2x प्लस के 2y बराबर है 5 दूनी 10 है। ये नुक्कड़ लिख लेना बच्चों। 2x नुक्का 9 माइनस के 3y बराबर है 4। ठीक है, अब क्या करना बच्चों? 2x से 2x को कब काटेगा? अगर घटाने पर लिखेंगे। कब कटेगा? जब घटाने पर लिखेंगे। तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे? घटाने पर। अगर ये प्लस माइनस में होता तो लिख दिया यहाँ पे जोड़ने पर। ठीक ठीक है, तो बच्चों अपने यहाँ पे ध्यान देना है कि कटेंगे क्या, कहाँ पर काट, घटाने पर कटेंगे या जोड़ने पर कटेंगे। घटाने पर लिखा अपने तो निशान बदल देने हैं। ये माइनस का, ये प्लस का, ये वाला माइनस का, ये वाला कट जाएगा। 3 और 2 कितनी होती है? 5y बराबर है 10 में से 4 गया, कितनी होती है? 6। मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 6/5। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में? यस बच्चों, अब y का मान हम समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं। y का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी चलेगी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर है, x प्लस y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 6/5 बराबर है 5। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना है बच्चों? 5 एलसीएम आएगा 5। 5x नुक्का 9, 5x नुक्का 9, 6 का 6, 5 पंजे 25 है। अगर सारे के बटे में एलसीएम है तो उसको हम आसानी से छोड़ सकते हैं। एलसीएम को छोड़ने पर 5x 6 को उधर ले गया हमें 25 से माइनस का 6, 25 में से 6 गया बच्चों 19 बचा। अगर 5x 19 के बराबर है तो x बराबर है 19/5। x बराबर है 19/5। तो अतः है x बराबर है 19/5 और y बराबर है 6/5 और y बराबर है 6/5। दिस इज अवर आंसर। इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगती है। तो बच्चों इसी सम को आपने प्रतिस्थापन विधि से और करना है। जब आप प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो आंसर है ना बच्चों, आंसर सेम आएंगे ये। ठीक है, अगर सेम नहीं आए तो आपने कहीं पे गलती की हुई है। फिर आपने बताना है कि आपको कौन सी विधि आसान लगी है। ठीक है, जोन सी भी विधि आपने आसान लगी हो उसका आप नाम दे देंगे। ठीक है, कि हमें ये विधि आसान लगी है। तो बच्चों ये विलोपन विधि इस तरीके से थी। नेक्स्ट सम